से स्वागत, जोरदार राहुल जी को। ओ भैया भैया छाता ऊपर दे दो, छाता नीचे बॉय। और फोन नीचे भाई। छाता ऊपर रखो भैया, छाता ऊपर बस। Independence, and we liberated the country from British Raj. Now the situation demands we have to fight unitedly, we have to struggle unitedly in order to liberate our country from BJP Raj, from BJP RSS combined. All secular democratic parties must come together, work together in the interest of our country and constitution to liberate our country from right-wing fascist forces. This is my appeal, the appeal of CPI. Thank you very much. कश्मीर की साबिका चीफ मिनिस्टर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती जी को कि वो आए आया हूँ। राहुल जी आपका घर है और मुझे इतनी उम्मीद है कि जो गॉडसे की आइडियोलॉजी ने जम्मू कश्मीर से इस मुल्क से छीना है वो गांधी जी हमें वापस करेंगे और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का। पूरे गांधी जी ने भी कहा था कि मुझे जम्मू कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आई और आज पूरे मुल्क को राहुल गांधी से रोशनी की किरण नजर आ रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से मैं आप सबको यहाँ खुशामदीद कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। ओ छाता नीचे, छाता नीचे। ओ मैडम छाता नीचे करो। तमाम लीडर हजरात, मैं आज भारत जोड़ो यात्रा के इस आखिरी फंक्शन पे अपने तरफ से, अपने वालिद के तरफ से, अपनी तंजीम के तरफ से जनाब राहुल गांधी जी को और उनके साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। ये वाकई एक बहुत ही कामयाब यात्रा रही है। इस यात्रा की इस मुल्क को बहुत अशद जरूरत थी। सर फोन पीछे सर। एक कोशिश की गई है कि पूरी दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि इस मुल्क में सिर्फ एक सोच है और वो सोच है संघ परस्त, संघ परिवार वाले, फिरका परस्त सोच। इस यात्रा ने ये साबित किया है कि हाँ, इस मुल्क में वो है जो बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन इस मुल्क में वो भी लोग हैं जो बीजेपी को छोड़ के एक नई सियासत चाहते हैं, एक अलग सोच चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, जो अमन से रहना चाहते हैं, जो एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, जो एक रोशनी की किरण जो है वो जिंदा की है। मैं राहुल आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपके ये यात्रा ने साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से जरूर मिलाया है, आपने उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाया है। शायद अब वक्त आ गया है आप इसके बाद, क्योंकि अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अब आप क्या करोगे। लगातार सितंबर से आप चलते आए हो, मैं जानता हूं थोड़ा सा तो आपको आराम का वक्त मिलना चाहिए, लेकिन मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है, इसके बाद आप पूर्व और पश्चिम भारत को भी इसी तरह एक भारत जोड़ो यात्रा के तहत मिलाइए।
हमें इस यात्रा में थोड़ा सा आपके साथ चलने का वक्त मिला है। बहुत हिस्सा है भारत का पूर्व और पश्चिम के दरमियान जो मैंने नहीं देखा है। अगर आप पूर्व और पश्चिम के दरमियान चलोगे तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश रहेगी कि कुछ अरसा उसमें मैं आपके साथ चलूं और हम भाईचारे और प्यार और मोहब्बत का पैगाम जो है एक साथ ला के चलेंगे। मैं एक बार फिर आपको इस कामयाब यात्रा पे मुबारकबाद पेश करता हूं और इस बात पे भी कि आप श्रीनगर बर्फ लाए। हम बहुत अरसे से इस बर्फ का इंतजार करते आए हैं। ये बर्फ एक बहुत नेक शगुन है। इस बर्फ में हमारी बेहतरी है। आज ये प्रोग्राम बेशक बर्फ के तहत थोड़ा उथल पुथल हुआ, लेकिन इस बर्फ ने हमारी जिंदगी में एक रोशनी लाई है, जिसके लिए हम आपको भी शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Mr. M.K. Stalin, the President of DMK party and the Chief Minister of Tamil Nadu, when Rahul Gandhi ji started this Yatra in Kanyakumari, the southern end of this vast Indian subcontinent, he... बहनों और भाइयों, यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यहाँ पे उपस्थित तमाम नेता, दूसरी पार्टियों से भी जो नेता आए हैं उन सबको भी और राहुल जी को बहुत बहुत स्वागत और मेरी बधाई। मेरे भाई शायद सितंबर से 4 या 5 महीनों से पैदल कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक चलने निकले थे। शुरू में मैंने भी सोचा कि बहुत लंबी यात्रा है, कैसे जाएगी, कैसे होगा, लोग स्वागत करेंगे, क्या होगा। लेकिन जहां जहां गए, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ श्रीनगर तक, जहां जहां गए तो लोग बाहर आए। किस लिए आए? किस लिए आए? क्योंकि इस देश में अभी एक जज्बा है। इस देश के संविधान के लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की अनेकता के लिए एक जज्बा है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहां खड़े होकर मैं कह सकती हूं, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से ये यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। वही दिखाकर भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। तो आज यहाँ बर्फ में खड़े हुए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमारे देश में एक रोशनी की किरण दिखाई है, और मेरी आशा है कि ये रोशनी पूरे देश में फैलेगी, कि नफरत खत्म होगी और प्रेम ही इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
के हमारे सांसद जो हाल ही में गुजर गए संतोष सिंह जी, महाराष्ट्र से आए हुए सेवा दल के हमारे अध्यक्ष पांडे जी और उनके साथी जो इस हालात में यहाँ पे जिनकी डेथ हो गई, उनके लिए भी हम 1 मिनट खड़े रहेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ डाइस पे आके जो मजमा इस बर्फबारी में कांग्रेस के यहाँ पे जो वर्कर है और बाकी जो सारे लोग आए हैं उनको खिताब करें। थैंक यू वेरी मच। Completed India Yatra from Kanyakumari to Kashmir. All over India, Congress workers are electrified due to this yatra. Our leader Rahul Gandhi made it as a grand history of this country. People of India is now saying in one voice, और भारत जोड़ो यात्रा के जो प्रमुख श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सभी पार्टी के नेता इस मंच पे बैठे हैं। क्षमा करना, समय के अभाव से मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं उन सबको याद करते हुए सिर्फ चंद बातें बोलूंगा, क्योंकि बर्फ पड़ रही है। ये हम कर्नाटक से आए, ये नई चीज है हमको कि इतना बर्फ पड़े, और अब देखे नहीं, एक नया माहौल है। और खास करके जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने का और भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने निर्णय लिया और चलने का यही कहूंगा कि उनकी जो ये यात्रा निकली, ये किसी चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये उन्होंने यात्रा निकली नफरत के खिलाफ। आज जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हर जगह नफरत फैला रहे हैं, उसलिए उन्होंने ये तय किया कि नफरत के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। और राहुल गांधी स्पेशलिटी कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत।
आप आज यहाँ बर्फ में खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लगी। मैं कन्याकुमारी से चलना शुरुआत की और पूरे देश में हम पैदल चले। मैं सच बताऊं, आपको अजीब लगेगा, मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो मैंने सोचा था कि आसान होगा, फिजिकली मेरे लिए ये मुश्किल काम, मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा। शायद मैं काफी वर्जिश करता हूं, थोड़ा सा अहंकार आ गया, जैसे आ जाता है। मगर फिर बात बदल गई। जब मैं छोटा था, फुटबॉल खेलता था, और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी। मैं उसको भूल गया था, पूरा अहंकार उतर गया और मैं सोचने लगा क्या मैं ये जो 3500 किलोमीटर हैं, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं। तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया। मगर फिर मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया। रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, काफी दर्द हो रहा था, और मैं सोच रहा था 6-7 घंटे और चलने हैं। और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है, और एक छोटी सी बच्ची आई कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द है। मगर मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं आपके साथ कन्याकुमारी नहीं चल सकती हूं, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे हैं। मगर मैं दिल में आपके साथ, आपके साइड में चल रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो, और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द
उस दिन के लिए गायब हो गया। दूसरी बात, मैं चल रहा था और उसी समय वहां पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी। सुबह का समय था और 4 बच्चे आए। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। कहना चाहिए, सब कहना चाहिए। तो कह देता हूं, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, भीख मांगते थे और मेरे पास आए। कपड़े नहीं थे, मैंने देखा। शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उन पे। खैर, मैं ये चीजें देखता नहीं हूं, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे रहना चाहता था। और फिर नहीं, सुनिए, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा। तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे। शायद उनको खाना नहीं मिला था। छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं। मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने ये खत्म किया, मैं चल रहा था, तो हमारे साथ एक व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे मेरे कान में बोला, राहुल जी, ये बच्चे गंदे हैं, इनके पास आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ है। तो देश में कभी कभी ये विचारधारा दिखाई दे जाती है। बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं। तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच है, एक जीने का तरीका है। आप कश्मीरियत कहते हो, उसको मैं अपना घर मानता हूं। अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर
अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है, वहां फना कहा जाता है। सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं। मगर आखिरी जो 4 दिन हैं कश्मीर में, आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा, 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा, नहीं सुनिए, मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी-शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था कि उन सब ने मुझे अपना माना, और प्यार से बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहां स्वागत किया। मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से, और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं, सीआरपीएफ के लोग काम करते हैं, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबको, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, सबको, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आर्मी के जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, देखिए मैं हिंसा को समझता हूं, मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। डरते हैं, नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता
कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। और इसलिए नहीं कि मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ गलती की होगी, अब मार पिटेगी, वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था केनिंग होगी मेरी। मगर जब मैं चल रहा था, जिस टीचर ने मुझे बुलाया, उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। तो उन्होंने मुझे कहा, नाम ओंगमू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, माँ आई, माँ बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। हाँ, फिर क्या हुआ, आप सबके लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। उसके बाद जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा, हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा, सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा, वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूं, पापा मर गए। कहते हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फोन रख दिया। तो मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है जो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जो फोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा, यात्रा का क्या लक्ष्य है।
कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहती है, जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाहती है। मेरे उस समय दिमाग में आया, मगर मैंने कहा नहीं बोलता हूं, कल भाषण में बोलूंगा। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे ये कश्मीर के लोगों के हो, ये फोन कॉल बंद हो जाए। कि ये फोन कॉल किसी बच्चे को, किसी मां को, किसी बेटे को ना लेना पड़े। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं, इनको बंद करने का है। अब देखिए, बीजेपी आरएसएस के लोग आक्रमण किस चीज पे कर रहे हैं। मुझे गाली देते हैं, नेता की बात की, शिव की बात की, उसको मैं समझता हूं और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि जितना भी वो मेरे ऊपर प्रेशर डालें, जितनी भी गाली लगाएं, जो भी वो करें, उससे मैं सिर्फ सीखता हूं। तो मैं एक प्रकार से उनका धन्यवाद करता हूं। मगर जो मैंने आपको बात बोली पहले, चाहे वो कश्मीरियत है, चाहे वो वैष्णो जंतो है, चाहे वो शंकर देव जी हैं, बसवा हैं, नारायण गुरु हैं, तिरुवल्लुवर हैं, जो तमिलनाडु के बड़े पोएट हैं, फूले जी हैं, और जो कश्मीरियत हैं, ये इस विचारधारा पे आक्रमण कर रहे हैं। और किया है मैंने ये काम, और हम सब ने ये काम हिंदुस्तान की जनता के लिए किया है, और हमारे बोलने की कोशिश की। धन्यवाद। जय हिंद।